नाज़रीन, आज की वीडियो पाकिस्तानी फिल्म शायकीन के नाम। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे फिल्मी अदाकार के हवाले से बताएंगे कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो दहशत तारी हो जाती है। वो फिल्मी अदाकार कौन है और आजकल वो किस हालत में है, ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारी वीडियोस एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचती रहें। हाल ही में अदाकार शफकत चीमा के भाई के हवाले से काफी खबरें चलती रही। फिल्मसाज नदीम चीमा ने मद्दाहों को माजी के मकबूल अदाकार शफकत चीमा की सेहतयाबी के लिए दुआ करने की अपील करते हुए बताया कि अदाकार इंतहाई अलील है। हाल ही में रिलीज होने वाली मोहम्मद राना की फिल्म बाप की हिदायतकारी करने वाले नदीम चीमा ने यूट्यूब चैनल से बात करते हुए शफकत चीमा की लालच से मुतालिक वजाहत की। उन्होंने बताया कि शफकत चीमा गुज़श्ता 1.5-2 साल से अलील हैं। 6 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद हाल ही में वो घर मुंतकिल हुए हैं। हिदायतकार का कहना था कि शफकत चीमा की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर्स घर पर ही उनका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के मुताबिक शफकत चीमा को नर्व के मसाइल हैं, उनकी यादाश्त चली जाती है, बाज़ औक़ात लोगों और चीज़ों को भी नहीं पहचान पाते। नदीम चीमा के मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा है कि शफकत चीमा मज़कूरा इलाज और अद्वियात से ही बेहतर हो सकते हैं। उनके इलाज के लिए मैं उन्हें मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि इलाज के बावजूद शफकत चीमा की सेहत में बेहतरी नहीं आ रही, दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। मद्दा उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि शफकत चीमा के इलाज के लिए हुकूमत के किसी ताउन की जरूरत नहीं है। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2024 में खबरें सामने आई थी कि शफकत चीमा को फॉलेज होने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम बाद अज़ां अदाकार के अहले खाना ने वाज़ेह किया था कि अदाकार को फॉलेज नहीं हुआ। अदाकार के अहले खाना ने बताया था कि शफकत चीमा को शदीद नमूनिया बुखार हो गया था, अब उनकी सेहत बेहतर है। ताहम अब फिल्मसाज नदीम चीमा ने इंकशाफ किया है कि अदाकार को न्यूरो मसाइल हैं, उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगरचे नदीम चीमा ने यह वाज़ेह नहीं किया कि शफकत चीमा में किस बीमारी को एक्सप्लोर किया गया है। ताहम ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर अदाकार को अल्जाइमर या डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं, जिसमें यादाश्त शदीद मुतासिर हो जाती है। शफकत चीमा की उम्र 62 साल से जायद है और वो 500 से जायद फिल्मों में काम कर चुके हैं। मदरसे से तालीम याफ्ता शफकत चीमा हाफिज कुरान भी हैं, जबकि उनके वालिद भी दीनी आलिम थे। उन्हें पंजाबी फिल्मों में विलन के किरदारों से अदाकारी का आगाज किया और उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में ही गुंडे के किरदार निभाए। ताहम बाद अज़ां उर्दू में बनने वाली फिल्मों में भी वो विलन के तौर पर ही नजर आए। जदीद पाकिस्तानी फिल्मों में शफकत चीमा को इंतहाई कम देखा गया। अगर उन्हें किसी नई फिल्म में कास्ट भी किया गया तो उन्हें मुख्तसर किरदार के लिए कास्ट किया गया। अब वक्त का पहिया घुमाते हैं और वापस चलते हैं और आपको शफकत चीमा की कहानी सुनाते हैं। ये 1970 का अशरा था। तारीखी शहर लाहौर में कायम सुन्नी बरेलवी मसलक के मशहूर दीनी मदरसे जामिया नईमिया में 14 साल का एक लड़का नमाज जुमा की इमामत करवाया करता था। ऐन मुमकिन है कि ये नवाजी ये सोचते होंगे कि एक दिन ये लड़का इस मदरसे से बड़ा आलमे दीन बनकर निकलेगा, लेकिन ये शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि नौउमरी के बांकेपन में ये सीधा सादा लड़का एक ऐसी दुनिया के फलक पर सितारा बनकर नमूदार होगा जिसे वो अब तक गैर मजहबी या हराम समझता रहा है। ये कहानी है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे नामवर फनकार की जिन्हें तमाशाई सिनेमा स्क्रीन पर गुज़श्ता 4 दहाइयों से पंजाबी फिल्मों में एक खौफनाक विलन के रूप में देखते आ रहे हैं। 14 साल की उम्र में शफकत चीमा ने एक मौलवी साहब के साथ पहली फिल्म देखी। इस फिल्म का नाम मुखड़ा था। इसका बड़ा एक मशहूर गाना है, मेरा दिल चना कच दा खिडौना। इस फिल्म ने सादा लू लेकिन ख्वाबरू लड़के की जिंदगी में ऐसा असर डाला कि वो लड़कपन के बांकेपन में मस्जिद छोड़कर स्टूडियो जा घुसा। वो गाना लड़कपन में बस असर कर गया और मैंने मदरसा छोड़ दिया और लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि यार ये कैसे लोग हैं, ये जो एक्टर होते हैं, फनकार होते हैं, आखिर इश्क परवान चढ़ गया। मैंने वो रास्ता इख्तियार कर लिया। शफकत चीमा ने 1974 में लाहौर में कायम पाकिस्तान के पुराने स्टूडियोज में एक शाहनूर स्टूडियो में कदम रखा। वो दौर था जब पाकिस्तान के वस्ती सूबे पंजाब में पंजाबी फिल्मों का अरूज था।
उस वक्त सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी बतौर हीरो और हीरोइन सुपरहिट जा रही थी, जबकि मुस्तफा कुरैशी समेत दीगर कई फनकार विलन के रूप में कामयाबियां समेट रहे थे। 1989 में बनने वाली पंजाबी फिल्म मौला जट में सुल्तान राही की बतौर हीरो और मुस्तफा कुरैशी की बतौर विलन अदाकारी ने इस फिल्म को लाजवाल बना दिया था। इसकी कहानी पर मबनी 2022 की फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट में शफकत चीमा ने एक अहम किरदार अदा किया है। वो बताते हैं कि जब वो फिल्म के शोबे में आए तो मैं किसी से झिझका नहीं, शर्माया नहीं। मैंने सबसे पहले शाहनूर स्टूडियो की जमीन को बोसा दिया और दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं इस फील्ड में आया हूँ, मुझे भी सितारा बना दे। और लोग हंस पड़े जो वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं कि आखिर ये मेरी अकीदे की बात है। वक्त आ ही गया जब सन 1974 में मुझे एक फिल्म में एक्स्ट्रा फाइटर का रोल मिला। 1974 से लेकर 1999 तक मैंने बतौर एक्स्ट्रा फाइटर फिल्मों में काम किया। 15 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल अदा करने वाले शफकत चीमा ने बताया कि सन 1999 में फिल्म डायरेक्टर शाहिद राणा ने उन्हें एक पंजाबी फिल्म कालका में उस वक्त के सुपरहिट हीरो सुल्तान राही के मद्दे मुकाबल विलन का रोल दिया, जिसने बकौल शफकत चीमा उनके लिए कामयाबी के तमाम दरवाजे खोल दिए। वो दौर था जब देही पंजाब में बसने वाली बेशुमार कौमों के दरमियान अक्सर बरादरियों की बुनियाद पर दुश्मनियां चलती थी। इसके नतीजे में खूनी झगड़े करना फख्र समझा जाता था। ऐसे वक्त में बेशतर शायकीन पंजाबी फिल्में सिर्फ हीरो सुल्तान राही और विलन मुस्तफा कुरैशी के माबैन होने वाली लड़ाइयां देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते थे। ऐसे वक्त में शफकत चीमा जैसे छोटे फनकार की पंजाबी फिल्मों में बतौर विलन एंट्री और फिर कामयाबी किसी मोजे से कम न थी। वो याद करते हैं कि उस वक्त पंजाब में ईद उल फितर पर तकरीबन 7-8 फिल्में एक साथ रिलीज होती थी। सुल्तान राही साहब का वो बूम पीरियड था जब कालका फिल्म लगी और उसके साथ रिलीज होने वाली बाकी 7 फिल्में जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स की थी वो फ्लॉप हो गई। हालांकि उस वक्त शफकत चीमा भी नया और इसका प्रोड्यूसर भी नया था, लेकिन ये फिल्म हिट हो गई। शफकत चीमा कहते हैं कि तकसीम हिंद के वक्त उनके वालिदैन और उनकी बड़ी बहन इंडियन पंजाब के इलाके अमृतसर के गांव मंडियाला से हिजरत करके गुजरांवाला आए थे, जहां से बाद में वो लाहौर आ बसे। ताहम अपने चेहरे के खदोखाल की वजह से वो पंजाबियों से बिल्कुल मुख्तलिफ तातारी या मंगोल दिखाई देते हैं। शफकत चीमा कहते हैं कि 1982 में उन्हें एक फिल्म में हीरो का किरदार अदा करने की ऑफर हुई। इसका नाम जंगल किंग था। इसके प्रोड्यूसर मोहम्मद दीन खोकर थे। उससे कबल महल्लेदार, ढोल सिपाही या नाल निभांदे यारियां वगैरह जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे। मोहम्मद दीन साहब बोले कि तुम विलन के किरदार करते रहते हो, अगर मैं तुम्हें बतौर हीरो फिल्म में ले लूं तो कैसा रहेगा? तेरा चेहरा ऐसा है। वो मुझे तातारी हीरो कहते हैं। तातारियों के चेहरे मेरे जैसे होते हैं। वो याद करते हैं कि उस फिल्म की तैयारी के लिए मैंने 1982 में मिस्टर लाहौर के लिए तनसाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। दिन रात मेहनत की, लेकिन जब तैयार हो गया और फिल्म की शूटिंग के दौरान सर्कस के शेर के साथ मेरी लड़ाई का सीन था, शेर ने मेरी टांग पर पंजा मारकर उसे चीर दिया। शफकत चीमा के बकौल प्रोड्यूसर से अच्छा ताल्लुक रखने की बजाय उन्हें सर्कस के शेर से दोस्ती करना थी। वो बताते हैं कि इस वाक़े के बाद मोहम्मद दीन साहब ने लकी ईरानी सर्कस के मालिक से कहा कि इसको हमने फिल्म में टार्ज़न बनाना है, लिहाजा इसको सर्कस के शेर सलमान जो बहुत बड़ा था उसके साथ छोड़ दो। 3-4 महीने जहां भी सर्कस लगती मैं वहां जाता। शेर को मैंने अपना यार बना लिया, उसको नहलाया, इस तरह शेर को मानूस कर लिया। शफकत चीमा ने बताया कि आखिर में इलाके में लकी ईरानी सर्कस लगी हुई थी, वहीं पर दरख्तों का सेट लगाकर शेर के साथ फाइट का सीन शूट किया। तहम प्रोड्यूसर मोहम्मद दीन खोकर की वफात के बायस फिल्म जंगल किंग के नामुकम्मल रोल स्टोर रूम की नजर हो गए और इसके साथ ही शफकत चीमा का हीरो बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लेकिन उनकी मजबूत जसामत और लंबे कद की शख्सियत को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बतौर विलन फिल्मों में लेना शुरू कर दिया और कभी रिलीज न होने वाली फिल्म की तैयारी के दौरान मुकाबला तनसाजी के लिए की गई मेहनत काम आ गई। शफकत चीमा कहते हैं कि सन 1999 से लेकर आज तक मैंने बतौर विलन ही काम किया है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने 34 फिल्मों में एक साथ काम किया, क्योंकि डायरेक्टरों ने कहा कि कोई दूसरा शफकत चीमा अभी नहीं आया। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने 45 साल के फिल्मी करियर में 941 फिल्मों में काम किया है, जो कि उनके मुताबिक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सुपर हीरो सुल्तान राही की फिल्मों से भी ज्यादा है। ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सुल्तान राही साहब की 827 फिल्में हैं, मेरी 941 मूवीज हैं। तकरीबन 17-18 साल तो मैंने बतौर एक्स्ट्रा फाइटर काम किया है।
अगरचे शफकत चीमा अपनी पेशेवराना कामयाबियों पर फख्र महसूस करते हैं, ताहम इसकी वजह वो अपने पुख्ता मजहबी अकायद बयान करते हैं। शफकत चीमा कहते हैं कि अदाकार बनने के फैसले से उनके वालिदैन नाखुश थे और वो उन्हें दीन की तबलीग की तरफ ले जाना चाहते थे, और जब शफकत ने उनकी बात न मानी तो वो कहते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि लड़कपन में बाप की दी हुई बद्दुआ है कि तुम एक्टर बन जाओ। तेरा इश्क ले गया तुझे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब एक वक्त आएगा जब तुझे ये पता चलेगा कि ये दीन क्या है। एक मौलाना साहब ने कहा कि शफकत, जहां तक नजर जाती है लोग होते हैं जो तुम्हें देखने आते हैं, अगर तुम एक्टर ना होते तो इतने लोग तुम्हें देखने ना आते। शफकत चीमा अभी बीमार हैं, हमारी भी दुआ है और आप भी दुआ कीजिए कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का चमकता दमकता सितारा सेहतयाब होकर दोबारा स्क्रीन पर नजर आए।